Good evening, all students and all hearing person my channel। तो हमने आपको इसके पहले कई बार आपको एडवाइस भी दिए हैं कैसे विद्यालय में आप अपने बच्चे को प्रवेश कराएं, किस टीचरों के साथ संपर्क कराएं और क्या क्या उनको पढ़ाई के लिए कैसा मोटिवेशन करें, उनका एक एम बनाएं जिससे वो अपने जीवन को सुरक्षित कर सकें। जब तक आप उनको एक ग्रेड लालच नहीं दिखलाएंगे, एक एम नहीं निर्धारित कराएंगे, तब तक वो अपने जीवन को सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप माता पिता सभी पेरेंट्सों का एक कर्तव्य होता है कि वो स्वयं से साथ साथ वो बच्चे को मोटिवेशन दें और उसको एक लक्ष्य की तरफ आकर्षित कराएं और ऐसे अध्यापकों से बराबर संपर्क करते रहें जो आपके बच्चे को हमेशा मोटिवेट करें और एक सही दिशा निर्देश दे सकें और एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाएं। और हमारा हर माता पिता पेरेंट्स से अनुरोध है कि जो बच्चा विद्यालय से पढ़कर आता है तो उससे इतना जरूर देख लिया करें कि क्लास वर्क, उसका होमवर्क कहाँ कंप्लीट है, कहाँ इनकम्प्लीट है, कहाँ उसकी समस्याएं हैं। यदि उसकी समस्याएं तो वहाँ टीचरों से द्वारा कंसल्ट कर लें, उनका मोबाइल नंबर ले लें और उनको कहीं कोई समस्या है, पास पड़ोस में कोई है या कोई जानकार टीचर है, उससे संपर्क करके उस बच्चे की स्थिति को सुधार दें। जिससे क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जो किसी भी माँ बाप का सबसे कीमती वस्तु होता है। रुपया तो आता है जाता है, कोई भी धन आएगा जाएगा, लेकिन एक बार बच्चे का भविष्य खराब हो गया, समय उसका बीत गया, फिर दोबारा वो समय लौटकर नहीं आएगा। पैसा तो कमा लेगा लेकिन अपने यानी सुटेबल कैरियर को नहीं पा सकता जिससे समाज में कहीं सम्मानित जीवन जी सके। एक लेबर भी कमाता है और एक राजगीर, तो सबके पैसा कमाने में जरिया। हर व्यक्ति पैसा कमाता, पैसा खर्च भी करता है, लेकिन कमाने का तरीका अलग होता है, खर्च करने के भी तरीके अलग होते हैं। तो इसलिए हम आपको सजेशन बराबर देते हैं जिससे आप अपने बच्चों को बराबर मोटिवेट करते रहें कि उच्च शिक्षा यदि आप प्राप्त कर लेंगे तो आप अच्छे ढंग से जाएंगे। जैसे आप देख लिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको देना, बहुत छोटे परिवार से निकल कर आए थे चंद्रशेखर रावण, कितना स्ट्रगल करते हुए वो जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ा। फिर उसके बाद कन्हैया, मिस्टर कन्हैया, वो भी उन्होंने ऐसा किया संघर्ष। आज वो कांग्रेस के प्रवक्ता, अच्छे लीडर हैं और ये चंद्रशेखर संघर्ष करते करते आज संसद पार्लियामेंट में पहुंचा है। रोहित वेमुला को किसी तरह से हत्याएं कर दी गई, लेकिन वहीं आप डॉक्टर ऋतु को ले लीजिए, डॉक्टर लक्ष्मण को ले लीजिए, जो कि संघियों उनके जो मनुवादी व्यवस्था उनका विरोध किए, तो इसके कारण उन लोगों से विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया है, जो कि हमारी पूरी व्यवस्था को ही डैमेज करने चाह रही थी सरकार। लेकिन ये पीडीए सरकार बना करके हम लोगों का काफी मजबूती प्रदान कर दिए हैं। तो फिर हम अपने आप टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। तो हमने आपको अल्फाबेट बताया, अल्फाबेट को दो भागों में डिवाइड किया, वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल और कॉन्सोनेंट की पहचान क्या होती है? अमूमन हमारे अध्यापक बंधु विद्यार्थियों को ही बता देते हैं कि अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, 2 प्रकार के लिखे जाते हैं और इसमें को 2 भागों में, वावेल और कॉन्सोनेंट। यदि उनसे पूछ लिया जाए कि वावेल और कॉन्सोनेंट में क्या अंतर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वावेल एंड कॉन्सोनेंट, तो बच्चा बता नहीं पाता है। कारण क्या है? अध्यापक ने उसे बताया नहीं है। तो ये किस प्रकार के लिखे जाते हैं, कितने अक्षर ऐसे होते हैं स्मॉल लेटर में? ऊपर के 3 लाइन पकड़ते हैं, नीचे के 3 लाइन पकड़ते हैं। कितने अक्षर चारों खानों में लिखे जाते हैं, कितने तीनों खानों में लिखे जाते हैं, ये भी अमूमन लोग नहीं बताते हैं। तो ये हमारे वीडियो में आपको प्रॉपर वे से मिल रहा है और आज हम इसी आधार पर आपको चल रहे हैं। लेटर क्या है? इंग्लिश में चल रहे हैं अक्षर। लेटर इज द smallest unit in any
लैंग्वेज, languages, in any language. It cannot divide into other part in English language. तो अंग्रेजी भाषा में इसे कहीं विभाजित छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता है, लेकिन जिसे आपको संस्कृत में जाएंगे उसमें हलंत लगेगा और हिंदी में रेफ और रेफला लगता है, तो वह आधा का आधा पा मा ना ये सब चीज चलते, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा कोई चीज नहीं होता। तो यहाँ कह रहा कि अक्षर किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम दूसरे भागों में बांट नहीं सकते हैं। तो इसी आधार पर लेटर, जब अब देखिए लेटर हम आप अंग्रेजी हमारा लेटर जो है ये पैरल कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर हम दोनों लिख दे रहे हैं, ज्यादा नहीं तो कुछ कुछ अक्षर लिख दे रहे हैं। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये तो हो गया आपका कैपिटल लेटर। आप देखिए यहाँ आप यही अक्षर जो हमने बताया कि दो तरह से लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। अब यहाँ देखिए कौन लाइन कौन पकड़ रहा है स्मॉल लेटर में। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ETC, यह हो गया स्मॉल लेटर। ये स्मॉल लेटर में लिखा गया या कैपिटल लेटर में लिखा गया। तो अब देखिए इसमें लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, ऊपर और नीचे। जब कोई अक्षर हम शुरू करते हैं, किसी वर्ड को शुरू करते हैं, तो पहले हम उसका पहला लेटर क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, दूसरे को हम उसके बाद स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। हमको लिखने में बताया जाता है यदि किसी वाक्य को प्रारंभ में लिखा जाता है तो पहला लेटर हमें कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए। इसके साथ साथ प्रॉपर नाउन को भी और किसी पोएम की पहली पंक्ति भी प्रॉपर लेटर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो ये लेटर हमारा हो गया। लेटर हम तो इस तरह से हमने आपको बताया, लेटर हम बताएं। कल हमने आपको वावेल और कॉन्सोनेंट का हमने अंतर बताया था इसके पहले वाली वीडियो में। लेटर बताएं लेटर। अब लेटर वावेल और कॉन्सोनेंट के फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। बिना वावेल और कॉन्सोनेंट के संयोग से या ज्वाइंट से कोई शब्द नहीं बनता है। ये शब्द बनेगा भी तो अपना अर्थ प्रदान नहीं कर पाएगा। तो हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ड देंगे और मिसलेनियस वर्ड देंगे आपको एक्सरसाइज के लिए। तो इसी पर आज हम अपनी टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं। आप सभी चैनल को वीडियो को देखने और चैनल सुनने वाले महानुभावों से विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इसको कंटिन्यूटी देखने ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।